आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। यही लगी है अर्षा की नौकरी। मुझे लगता है मौसी को यही लेकर आए। मैम, हमें भी आपकी वैल्यू है। आप प्लीज आराम कीजिए, मैं आपको बैंडेज लगा देती हूँ। What? Bandage? Are you out of your mind, you crazy woman? Bandage? You should put a small bandage over here. I've been through major accident. वो टैक्सी ड्राइवर मुझे सीधा ऊपर पहुंचाने वाला है। Say bandage. सही है, इसके घर वालों के बारे में भी दूसरे पता चल जाता है। मैम 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 मैम, हम आपका चेकअप करेंगे, बट चोट पे बैंडेज तो लगाना होगा ना। It better be sanitized. यस मैम, यस। मुझको इन्फेक्शन नहीं होगा ना इससे? फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। बांध दीजिए। ये बाबा आदम के जमाने का मशीन। Don't you have anything electronically operated? नो मैम, बांध दीजिए। I'm not putting my hands on that. It looks infected. पता नहीं कितने लोगों को टच किया होगा। I don't want to be infected. मैम, यहाँ की सारी मशीनें सैनिटाइज्ड हैं। सो प्लीज डोंट वरी, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। आप हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। I don't want to get treated. Yeah, please, please यहाँ पे please. क्या हुआ तुझे? अमू तो आ गया। My baby, अमू, thank God you're here. काय हाल बनवलेस तू? Look at you. तेरी स्किन कितनी डल हो गई। Your hair just like broomstick. I know life can be very stressful over here. The air, water is very polluted. लेकिन don't worry, मैं तेरे लिए दुबई से branded products लाई हूँ। तू उन्हें use कर, तेरी स्किन फिर से ग्लो करेगी। You look beautiful like a flower, my baby. थैंक यू मौसी, थैंक यू। आप ये मुझे दे दीजिए। हाँ, ये बिल्कुल भी साफ नहीं है, सैनिटाइज नहीं है। ये सब साफ, सब सैनिटाइज्ड है। तू बैठ ना मौसी। मेरी बात मान, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, हर्षा यही काम करता है। वो आएगा ना, तेरा चेकअप करेगा, तुझे तसल्ली हो जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तसल्ली तब होती ना जब तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से हुई होती। Look at you, क्या हाल बना के रखा है तेरे उस विलन पति ने। चेहरा देख मुरझाया हुआ। नई दुल्हन का चेहरा तो बिल्कुल ग्लो करता है। उसका चेहरा देख के समझ में आता है कि उसका पति कितना केयरिंग है। लेकिन तेरा पति सिर्फ डेयरिंग है। जबरदस्ती शादी तो कर ली, लेकिन तेरा ध्यान नहीं रख पाया। गुंडा मोहाली कहेगा जो मेरा तो उसके हड्डियां तोड़ दो। ऐसे भी why am I so bothered about him? वो तेरा असली पति है भी तो नहीं। सर आ गया। ये मेरी मौसी है। और मौसी, ये नाम मेरे लो है। तुम्हारे बॉस है, राइट? मैं समझ गई। स्मार्ट गर्ल बॉस को साथ में लेकर आई। इसलिए पता है उस किडनैपर के बारे में? किडनैपर? अब तुझे जबरदस्ती उठा के लेके जाएगा और शादी करेगा तो उसे किडनैपर नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी? मौसी, तू इनके सामने ये सब क्यों? आप इसके बॉस है, ये आपके साथ काम करती है, तो आपने देख ही लिया होगा कि कितनी स्मार्ट है मेरी अम्मू। अनफॉर्चुनेटली इसकी शादी एक नॉट सो स्मार्ट लड़के से हो गई है। यू नो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट यू कॉल, यू नो, द ब्यूटी एंड द बीस्ट। उस बीस्ट के साथ अब मेरी ब्यूटी रह रही है। सच एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। इन एनीवेज, बैंकर, तुमने शायद इन्हें मेरे बारे में बताया नहीं। अरे इसमें बताना क्या है, मैं जानती हूँ आप इसके बॉस हैं, ये आपके साथ काम करती है। सच ए हैंडसम, गुड लुकिंग गाय, वेल मैनर्ड, अनलाइक इसके मैनरलेस हस्बैंड जैसे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, ये आपके लिए काम करती है ना, कभी इससे गलती हो जाए ना तो प्लीज डोंट माइंड, माफ कर दीजिएगा। यू नो, देखिए शी इज गोइंग थ्रू वेरी बैड फेज। इसकी शादी ना एक यूजलेस मवाली लड़के से हुई है। अगर लड़का ऐसा है तो पता नहीं उसके घर वाले कैसे होंगे। मेरी बहन बता रही थी, भवानी हाँ मॉम, वो बता रही थी कि इसकी जो सास है ना वो एक नंबर की ना। नहीं, तू बोलती जा रही, मुझे बोलने दे रही, मुझे बोलने देना। तो बोलना, क्या बोलना चाह रही थी? मौसी देख, ये जो ना वो किडनैपर, क्या वो हैंडसम है क्या? गुड क्वेश्चन। बैंकर, बताओ, तुम्हारी मासी पूछ रही है कुछ, इतनी दूर से आई है, बताओ उन्हें। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने अम्मू की शादी इस घटिया इंसान से कैसे होने दी? हाँ जी, एक्सक्यूज मी।
माना कि आप दुबई रिटर्न है, लेकिन विराट हमारे घर का जमाई है, उसकी थोड़ी इज्जत कीजिए। लिसन आपको करना है बहन जी। है माना कि विराट ने बहुत सारी गलतियां की है, उसकी यही तो गलती है, सबसे बड़ी गलती, अम्मू से जबरदस्ती शादी। हाँ, उसे एहसास है ना उसकी गलती का। माफी मांग चुका है वो उसकी गलती के लिए, और उसकी गलती को सुधारने की कोशिश भी तो कर रहा है। हाँ, एक सॉरी बोल के। वाओ। नहीं नहीं, भवानी की ढाल बनके, अम्मू का सहारा बनके। वैसे भवानी, तू तो जिस तरह से वेंडिताई कर रही थी ना, मुझे लगा कोई बड़ी उम्र की औरत आ रही होगी। ये तो तेरी उम्र की है। अरे हाँ, हमारे बीच में ना सिर्फ 1 साल का फर्क है, फिर भी ताई हूं मैं इसकी, बड़ी बहन। और हम दोनों का रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है, और हमारे रिश्ते में इज्जत भी है। हमारा रिश्ता भी हमारे जमाई के साथ बिल्कुल ऐसा है। बहुत इज्जत करता है वो हमारी, है। हीरा है, हीरा। मुझे क्यों काला कोयला ही नजर आ रहा है? राजीव का हॉस्पिटल में होना बहुत अजीब था, नो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसके ऊपर जो चार्जेस लगे इतने सीरियस है, फिर वो हॉस्पिटल में से खुला कैसे घूम रहा है? कोई निगरानी नहीं है, कोई हैंडकफ्स नहीं है, ऐसे ही खुला घूम रहा है। बात तो आपकी सही है, मतलब किसी भी कैदी को मेडिकल बेल पे भी इतनी छूट तो नहीं मिल सकती। मुझे लगता है एक बार जाके कमिश्नर से मिलना पड़ेगा मुझे, और शायद रोज जेल जाना पड़े, चेक करने की वो राजीव वहां पे है या नहीं है। कि आपको खुद भी केयरफुल रहना पड़ेगा। हमको तो ताई बिस्किट खाना। केयरफुल भवानी, यू बेटर बी केयरफुल। तुम्हारी सो कॉल्ड जमाई से देखना चाहिए था उस हॉस्पिटल में कैसे लड़ाई कर रहा था। देवा रे देवा, अगर लड़का ऐसा है तो उसकी फैमिली कैसे होगी? लो जी, जैसे सबकी फैमिली होती है वैसी होगी, और क्या। कुछ लोग अच्छे, कुछ लोग बुरे हैं। हमारी फैमिली भी तो ऐसी है ना, क्यों भवानी? कोई अच्छा, कोई बुरा। एक मिनट, आप मुझे तो बुरा कहने की कोशिश नहीं करिए ना। मुझे ना जी ना, मैं आपको जानती कितना हूँ कि मैं आपको अच्छा या बुरा कहूंगी। अच्छा, तो कौन है हमारी फैमिली में घटिया, बताइए। देखो जी, पहली बात घटिया शब्द मैंने नहीं बोला, आपने बोला, वो भी हमारे जमाई विराट के लिए, है। और जब अब घटियापंथी की बात निकली ही है, तो आप हमारे आदरणीय भाई साहब श्री जयेश चिटनिस को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ये बात तो सही कही।